आदरणीय दर्शक वृंद, राम राम। मैं नंदलाल राणा और तुम देख रहे हो रानाथारू.com। रानाथारू भाषा को एकमात्र ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है और रानाथारू से जुड़ी हुई तमाम रीति संस्कृति और भाषा संस्कृति की उजागर करता आ रहा है। रजह क्रम में आज हम पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नंबर 5 सिमरी गांव में आए पहुँचे हैं और हिना पर एक पुरखौली मंदिर जो भीमसेन की नाम से प्रख्यात है। और जब भीमसेन की मंदिर कैसे करके स्थापना भई अनि जक नाम भीमसेन काहे धरी का वास्तव में द्वापर युग में जो कौरव पांडव रहे वे वास्तव में इतने आए रहे कि वो टाइम में तो जिस सब बात के जानन ताहनी तथ्यगत बात लेन ताहनी आज हम हिना सिमरी गांव में आए पहुँचे हैं और हिना पर हमार गांव में हिना पर स्थानीय मनी हैं। इनसे हम जाके बारे में अथवा भीमसेन मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। अब तक हम उनसे जोड़ते हैं। ऐसे करके आदरणीय दर्शक वृंद, अब हम सिमरी गांव के एक भलमनसा हैं, उनसे हम जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले उनके हम स्वागत करते हैं। स्वागत है तुम्हें। राम राम। राम राम। अरे अपन नाम और गांव बताई देवो। मेरा नाम फूलचंद राणा, सिमरी गांव। सिमरी गांव, हाँ, वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5, हाँ। पुनर्वास वार्ड नंबर 5। पुनर्वास वार्ड नंबर 5। हाँ, तुम जगह गाँव के कहाँ हो? पुरानो भलवंसा रहो, फिर के पुरानो पुजारियों हो रहा। अच्छा, पुरानो भलवंसा जब मंदिर की पुराने पुजारी पुजारी हो रहा। हाँ। और हाल खबर कैसी है? और सब ठीक है। धान उन कटी गए? सब बढ़िया महाराज, कटी गए हैं। धन्यवाद। अच्छा, ऐसे अपना अब ऐसे आप करते हैं, अपन जोड़ते हैं कहानी। जो भीमसेन मंदिर के बारे में जो एक मतलब इतिहास जो कहा था, जहाँ भीमसेन मंदिर की इतिहास के बारे में तुम्हें कितना जानकारी है बता दे। यहाँ जब वनवास भय रहे, वनवास होने बाद में जो हिमालय गलन जा रहे बेचारे पांचों पांडवा सब मिल के, मतलब जब तुम्हारे क्या मतलब है? हाँ, पांचों पांडव, हाँ, वनवास में आए रहे, हिमालय गंज जात रहे। हाँ, हिमालय गंज जात रहे। तो फिर के यहाँ नदिया उखड़ के आए, यहाँ डेरा करी अपनो नदिया। हाँ, यहाँ नदिया रहे तो उस नदिया में मल्ला रहे दानो। अच्छा, दानो मल्ला कौन सी नदिया में? शारदा नदिया। अच्छा। तो बाके उखारन ताही मल्ला दानो रहे, नाव रहे नाही। तो वो दानों को नाम रहे टूड़िया दानो। टूड़िया दानो रहे। टूड़िया दानो। हाँ, तो वो दानो कही कि भैया मल्ला मैं उखराई तो मैं पैसा टका ले हो नहीं, एक आदमी पछारू बारो बाकी ले हूँ। कही भाई ठीक है। तो ये पांचों पांडवा जो बेचारे विचार करी हैं कि हमारो कर्तव्य भीमसेन है। तो भैया वो वहाँ से उखाड़ लाई, यहाँ रखी। तो वहाँ उखाड़ न गो जाके लेने के भीमसेन के, तो कई पार तो उखाड़ ले तो मल्ला ही ले गो। हाँ, तो लाई के यहाँ फिर पांचों उठा धरी है यहाँ। तो फिर कहा लगो भैया अब तो खाऊंगा मैं तेरे को। तो भाई वो मुँह कही तय भाई खाया जरूर, तय मुँह फैलाए तेरे पेट में तो मुँह जाना है। अपने में कुछ जाए हूँ, अपने घुस जाए हूँ। कोई बनाए पड़े है तो वो मुँह फैलाए जा अपने घुसी गो गदा समेत। अच्छा, गदा समेत घुसी गो। तो गदा समेत घुसने में तो वो तो जिंदा है, वो मुँह चपका लेते, वो खुड़बड़ कर रहा हो पेट में। सारे पानी पी लो तो जब मर जाएगो। हाँ, तो पीने लगो पानी तो इतना आओ। तो भीमसेन समझ ना पाओ जा कैसे आओ पानी नहीं पीत गो, वो पानी बढ़त गो, वो वहाँ से जाए कहाँ पानी, वो तो अंदर ही गो। अच्छा, दानों के पेट में दानों पी रहो पानी कि जब पानी पी के मार डालो सारे। अच्छा, पानी पी के मार डालो। हाँ, जब जय है कहाँ मेरे बाहर, मेरे तो अंदर में है, तो जो डूब जाएगा तो मर जाएगो। तो वो पानी पीना शुरू कर दी। अच्छा, पिए लगो तो इतना पानी आएगो, पियत फिर इतना आएगो पानी। अब बढ़ाते जाए पीते जाए तो इतना तक आएगो। भीमसेन सोची कि महाराज जा तो मार डरे। हाँ, अब जा यहाँ जब मेरे समाप्त हो जाए है, पानी से बूढ़ जाए हूँ तो मरना है। तो भाई भीतर से मारी है गदा, तो उसको पेट फाट गयो। अच्छा, पेट फाटने से यहाँ गिर गयो वो दानो, यहाँ गिर गयो और गदा जाके लागो वहाँ पचगड़िया पहुँच गयो।
गदा हाँ। जब वो भीतर मारी है ने। हाँ भीतर से मारी दानो तो यहाँ गिरी गो, हाँ। गदा निकल गो मार के ने, तो जा गिरो पचकड़िया। हाँ तो ये पचकड़िया के तो कई यार गदा तो वहाँ गिरो, अब ले तो हम कम से कम। तो यहाँ से चलो है भीमसेन लेन के, तो 5 है परग वही पचकड़िया। अच्छा पचकड़िया गदा जो अपनो मारी भो गदा, हाँ कि मतलब लेन गौ है, लेन गौ है, तो वो 5 है परग में 5 है परग भाई पचकड़िया। पचकड़िया पुग गौ। हाँ तो गदा लेके आएगा, अपने गदा ही है रखी रहे। हाँ। हाँ फिर यहाँ बसुबास थोड़ी करिए, हाँ। तो फिर यहाँ फिर जिनकी माता जो रहे कुंती, तो कहीं भोजन बना ले, तो भोजन बनाने पानी कहाँ पाए, तो पानी ऐसे पितापुर का बचकात रहे, वो वहाँ एक नदिया चलत रहे, उसमें पानी भरने गई है उनकी माता। अच्छा तो वो नदिया भरे को पानी 1.5 गगरा भाव पानी, 1.5 गगरा पानी भाव। हाँ तो वहाँ से भर के लाई है। अब यहाँ चामर तापन धोते हैं, फिर धोए पसान पड़ोबा के, तो चामर पसाए है। तो जब पसौना ताल हुई गो महाराज, जब बड़ा भारी ताल रहे, बेरूखा है इतने भारी, इतने जो सब गन्ना उन्ना जो सब ताल रहे, पूरा ताल रहे। हाँ हमारी देखकर नरसी डटी रहे, पानी रहे खूब, पुरैनो रे सब होत रहे। हाँ तो ताल बनी हो, तो जस कहाँ पसौना ताल। अच्छा हाँ जब पसौना ताल जगना हुई, पसौना ताल। हाँ जी ही बात है महाराज। और तो कहानी आगे काका है कहना है। चलो वे तो वनवास में रहे हैं। हाँ वनवास में आए और वो दौरान हिना पर बैठी, अज्ञातवास हो, हर एक चीज हो, उसके बाद में वे फिर चले गए। हाँ फिर चले तो हिना पर मतलब जब मंदिर को स्थापना कैसे करके हिना पर भीमसेन की ही मंदिर है करके, हाँ करके कौन हिसाब से धरे तो हिना? तो जा हिना वो गदा आंदा ही हिया। अच्छा वो गदा आंधू ही रही गो हिया, इतनो मोटो रहे लोह को, लोह गदा रहे। हाँ तो ऐसे रास्ता रहे, तो यहाँ चिरान पड़ी, लठुआ लोग चिरान पे ढोए ना, तो गदा उनके धरा में अटक जाए करे। अच्छा हाँ तो सोची कि यार लोहा इतना भारी कौन आंदा ही को, तो यार इसमें गाड़ी में अटक जात, इसको खोल के खोद के निकाल दी मैं, खोद डटे तो उतना ही वो गदा। फिर कहीं इसको पाट दिए, तो पाटन डटे तो वो उतना, तो कार लगे जे, तो तुम्हारे कहे मतलब कहे कि जब वो खोदे तब वो भीतर जावे, निकार ना पावे, उतके वो रहवे, जितका वो निकरो उतके रहवे। हाँ तो खोदा जाए वो और भीतर जावे, जब वो पाटे तब ऊपर आवे है, उतके रहे। अब है वो गदा को स्थान है, थान है ये है पर जहीनी पर जहे में है। हाँ तो वो गदा के कहने लगे, छोड़ के भाज गए, कही यार जब तो कोई शक्ति वालों है। तब से उसको पूजा गाजा हमारे बाप बाजा है कि गदा होएगो तो अंदर होएगो भीतर, वो पाड़ दी पटी गो फिर। अच्छा वो पाड़ दे उसे कुछ नहीं है ने। हाँ पाड़ दे उसे वो पटी गो। हाँ तब से बगो पूजा गाजा होते चलो। अच्छा तो तभी से पूजा गाजा मतलब हिना को मान्यता जा है। हाँ यानी जा यानी कि भीमसेन को मतलब जा हिना पर बैठन को और कुछ कारण मतलब जा मंदिर हिना पर स्थापना करे। हाँ मंदिर पहले रहे घास की मड़ैया बनाए। हाँ घास की मड़ैया हमारे पितापुर का बनाए, तो पूजा गाजा बना में, तो वहाँ में कोई संकट पड़ जावे, जो घोड़ा हाथिया चढ़ाए दे में, तो बस संकट दूर हो जावे। जो घोड़ा हाथिया कहा था है। हाँ घोड़ा हाथिया जो पहले से घोड़ा हाथिया पहले खाए कि बनाए कि मतलब पूजा करके, तो पूजा करके तो गली जाता है, मट्टी खाए जाता है, और फिर गल जाता है, फिर और जो कोई बनाता फिर धर जाती है बहुत। फिर बरसात में गल जात पानी से। हाँ मैं मतलब चढ़ौना में जा को यही है। अच्छा दूध चामर है, फल फूल है, लड्डू है, क्या क्या ऐसे ने जो जैसो मन चाहे। और उधर समझ लो कि जान दारू मांस मछलियाँ कुछ नहीं है। अच्छा खाली भगत है। लियो तो ऐसे करते हैं, अभक्ता नहीं अपन छोटा था लियो। राम 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 राम। आदरणीय दर्शक वृंद, ऐसे करके अब हम पुनर्वास वार्ड नंबर 5 सिमरी गांव में हैं, पहुँचे हैं। और हिना पर जा भीमसेन मंदिर के बारे में थप जानकारी लेता हनी। अब हम ठिन भलमन शाह जी, पुराने भलमन शाह जी हैं, उनकी हम जा रानाथा.com में स्वागत करते हैं। स्वागत और राम राम है। राम राम राम। तुम्हारा नाम का है? मेरा नाम है रत्तू राणा हूँ। रत्तू राणा। हाँ। अच्छा गांव सिमरी है। सिमरी गांव। हाँ वार्ड नंबर 5 है। हाँ। अने तुम का हो गांव के? मैं पुरानो भलमन शाह हूँ। भलमन शाह हो? अच्छा भलमन शाह जी। रत्तू राणा। हाँ। अने भलमन शाह जी
अब तुम तो पहले से गांव खिलाए हुए मनी हो हाँ, है हाँ। अरे जा जो जा आपन के जो मंदिर है भीमसेन मंदिर जब मंदिर के बारे में तुम्हार जानकारी के तो का है वो बताई दीगो। जानकारी जे ऐसी जब मंदिर बनो पड़ो जाए एक बात यहाँ डगर क्षेत्र है हाँ तो ये कितने बोलो गजा हाँ तब वो गजा इटक जाए हाँ तब बाकी खो दी हैं हाँ खोद हैं तो बहुत उतक रहा है हाँ और बाकी पाटा तो बहुत कह रहा है हाँ और जहू पार रूखा और जहू पार रूखा अच्छा बीच में डगर रहा है बीच में डगर रहा है हाँ हाँ तब छिन्ना पाम तब कहीं जब कौन चीज़ है हाँ तो कोई कोई बेचारे यही सब कहने लगे कोई करते करते कहीं जब भीमसेन को है अच्छा तो फिर कहीं भीमसेन है हाँ, का है करी मतलब हाँ जब गजा भीमसेन को है हाँ। तो मतलब पूरा गदा निकाल पाए रहे कि मतलब वो डाँडो जो डाँडो कर लो रहा है डाँड जैसे कि लो हो अच्छा लोहे के लो रहा है हाँ, नहीं? हाँ। पूरा गदा ना निकाल पाएंगे गदा ना है गजा रहा है गजा रहा है गजा रहा है अच्छा गदा ना कि गजा रहा है गजा नहीं? रहा है गजा ए गजा रहा है वो से है नहीं अनि तो फिर का भाव बुक बाद में तबा में फिर जे यहाँ पर एक मड़िया बनाए दे मंदिर समझो भाई पहले तो मड़िया बना लेते हैं जैसे वो खोद डाले रहो कि ना खोद पाई रहे हैं ना बना खोद पाए तो कहाँ गो वो तब अब भीतर रहियो भीतर रही गो हाँ अच्छा भीतर चलो गो हाँ भीतर चलोगे तो फिर मंदिर बनाए तो मंदिर बनाए तो फिर जब तो उससे बेहद दिन से मतलब जब स्थापना कर तो उससे होने से पूजा पाठ होते हैं मतलब कोई से ऐसे सपनंतर और आदि इत्यादि कुछ होत रहे कि सपनंतर ऐसी कुछ ना है सपनंतर होता है जैसे कि मेरे यहाँ थापना बनावो तो यहाँ थापना बनाई है सपनंतर में आ रहा है हाँ मतलब तब मेरे का मतलब का है कि जैसे कि वो गदा भीमसेन रहा है करके तो मैं मतलब कैसे करके विश्वास लगो रहा है जा में जैसे कि कोई भर्रा उर्रा लोग होते हैं जैसे वैसे बताते हैं कोई बमना उमना है जैसे करते हैं तो कहत कि जब यहाँ जो थापना भीमसेन को जो गजा है भीमसेन गजा है हाँ तो यहाँ थापना बनावो तही थापना बनाई यहाँ तो हुआ चले आए जो जंगल रहे पूरो जंगल रहे तो जब आगी लागा बन में आगी लागा पर मरैया घास ना जड़त रहे अच्छा इतनी जम रहे शक्ति अब तक शक्ति है जे बर्धा कोई मेरे एक बार दुखो न भाव अरे मैं मासा कहा था तो मासा रहे तो मासा भाई एकदम पूरो मेरे हुई गो मेरी है अच्छा शरीर में हाँ तो मेरी फुगा रहे यही जिन्हीं की दादी तो बकही रे भैया तो भीमसेन के मना दे कहिए मेरे माँ से चल रहा तो भैंसा भर नून मिर्चा दे मैं इसी कह दो बता 4-6 दिन के बाद में सफा अच्छा पूरा हो गो पूरा चलो गो है हाँ चलो गो तब से ना रही गो तब से ना भगवान सर जी ऐसे करते हैं अपन जा में मतलब एक और बात अपन जोड़ते हैं अब जा भीमसेन के संग संग बात अपन जोड़ते हैं कि मतलब जो सिमरी गांव है हाँ। सिमरी गांव के इतिहास के बारे में सिमरी गांव कब बैठो और कैसे करके बैठो और जक नाव सिमरी का है रही गो पर एक जा हमारे वहाँ पर जगतदेव है एक भुइया है तो जगतदेव भुइहारे रहे जगतदेव भुइहारे मतलब जगतदेव भुइहारे का मतलब का है वो जगतदेव एक देवते है जगत को देव अच्छा तो वो हमारी मड़िया बनी पड़ी है बाकी अच्छा वो भुइया है वो है भुइया ना जगतदेव है भुइया दूसरी है तो वो का है तो ऐसो देवता है बॉबी सुरक्षा करने वालों है कोई गाढ़ो संकट पड़ जाए कोई कुछ हो जाए तो बक मना लेते रहे बस ठीक होते रहे बस जगतदेव कहन से का जैसे कि अब कौन कैसो भगवान में वो है कि कैसो है वो है भर्रा में अच्छा भर्रा जैसे हाँ जैसे कि एक बात शंकर भगवान है भर्रा में वो के भर्रा मानो गो है ना जगतदेव कहने वालों एक मनी भर्रा हुई है पुरानो हाँ जब वो मृत्यु भाई वो की तो फिर होने जाके बुक समाधि बनी गई होना हाँ तभी उन्हें पूजन लगे हाँ जगतदेव भुइहारे कहा था तब नाव जगतदेव भुइहारे है कितनी दूर है यहाँ से नहीं थोड़ी दूर है मतलब सिमरी गांव के ठौर ही व्यापार है हाँ। वो थापनक तनिका बनो है सो बहुआ मंदिर छोटा सा बनाए दी है इसी अच्छा मंदिर होना पर मंदिर बनी पड़ी तो ऐसे करते हैं अब तनी अपन छोटा था ले राम आदरणीय दर्शक वृंद अब हम सिमरी गांव में आए पुगे हैं सिमरी गांव में ही ना पर भीमसेन की मंदिर है वो भीमसेन मंदिर की इतिहास के बारे में हम पता लगाता नहीं ना पर पहुँचे हैं भीमसेन बेजह क्रम में अब हम ठिन सिमरी गांव के
एक सिमरी गांव की स्थानीय मनी हमठिन है और उनके हम अभय स्वागत करते हैं। स्वागत और राम राम है। धन्यवाद। राम राम। राम राम। तुम्हारा नाम और गांव का है? मेरा नाम शिवराम है और जो सिमरी गांव में रहने वाला और जब पुरनवास वार्ड नंबर 5 पुरनवास नगर पालिका। तुम कहाँ हो जाएंगे गाँव के? सत्संग संचालक समिति को अध्यक्ष भी मैं ही हूँ। अच्छा जी है। हाँ, फिर अबे पुजारी ना होने के कारण जा पूजो करने को जिम्मेवारी अभी बेरी है। भारी जिम्मेवारी ले पड़ी हो। ले तो अब तुम्हें मैं कौन नाम से पुकारूं बताओ? का अध्यक्ष कहाँ हो कि पुजारी कहाँ हो कि का कहाँ बताओ? अब तुम जौन नाम से मतलब चलो ऐसे करते हैं। अब वैसे तो कहा के बात तो सब लगी रहे हैं। हाँ जी। अरे जा जो मंदिर है हमारे भीमसेन की मंदिर, मंदिर की भीमसेन की मंदिर है करके जन विश्वास आता है। हाँ, मतलब राहत आओ है। जरूर जरूर। जको कहा है मतलब जग भीमसेन की ही मंदिर है करके आधार का है तुम ठीना। अब जामे आधार तो हमारा ऐसो है महाराज। अब लेख के अनुसार तो हमरे ठीनी कछु नहीं है। एक हमरे पुरखायती के बताए के अनुसार उतने दिन के हम मनायु नहीं है। अब हमरे पुरखा जो रहे मतलब आजो के मैं ना देखो रहूँ दादो समन की मुझे खबर है। तो हमरे दादो कहत रहे कि जहिया भीमसेन जो पांचों पांडवा जो रहे वनवास के आए रहे तो यहाँ एक समय में बास करी रहे कहीं और वो टाइम में जहाँ एक कच्चू का ढाहो कहत रहे तब है के किनारे में एक नदिया रहे शारदा बतात। अच्छा। आजकल भी कोई गंगा जी कहत है जब महाकाली कहत है। हाँ, तो जाके पार करन ताहे वो मतलब दानुए रखत रहे। अब वो तो कोई साधन ना रहे। दानो पहले दानो रहत रहे। तो वो दानो का करते रहे कि जितने आदमी होते वो सबके पार करके लास्ट में एक जनी के खा लेते रहे। एक मनी खात रहे वो। एक मनी खात रहे पार करे बद। हाँ, मतलब खात रहे वो। हाँ, बेहबक मतलब भाड़ा कहा चाहूँ जैसे जो कहा। हाँ, ऐसी सुनी भाई बात हम तो महाराज नहीं देखे। ठीक है। तो ऐसे करके मतलब जो 5 पांडवा जब आए यहाँ पर वनवास के अब जेहू नदिया तो फांदन पड़ो बे फांदी तो बिनु से कही एक जनी तो अब देन पड़ो मैं मल्ला ही। तो 5 पांडवा में से सब भैया सलाह करे क्योंकि भीमसेन जो है वो थोड़ा पीछे है रह गया है तो बेहे के खा लियो कही के बेहे के उखरियो। तो भीमसेन जे कहे कि तो अब मल्ला ही तो दे हूँ पहले पार हो मत तो दे हूँ। तो अपनों पे जा पार उखर के तो कहीं भाई अब खा ले मुँह के। तही भीमसेन के बताते यहाँ जे दानो खाई रहे तो वो दानों के मारी रहे। तो हमरे पुरखा कहत रहे कि यहाँ बाको हड्डा भी रहे एक जा पुंगरा। अच्छा, दानो पुंगरा रहे। दानो पुंगरा कहत रहे जा टूट दानो पुंगरा रह रहे हो तो बा में भस्मा बांधे रहे। अच्छा। बे धर के मेड़ा बांधे रहे मतलब हुआ नदिया फोरत रहे पानी आत रहे कहूँ से ना हार को पानी तो बहुआ रुकता ही ना रहे। तो बेग मतलब पुंगरा धर के तो फिर मतलब बांधी है। हाँ, बांध ही रहे। तो जा मतलब वो हड्डा वो दानों का रहा है। दानों के हमरो मतलब दादो की कहाई। अब कहा दादो तो देखी है पर हम ना देखे रहे। हाँ, बिन के कहाई अनुसार। और कहें कि यहाँ नहीं वो तो दानो रहा है वो। तो जहिने भीमसेन की मंदिर को स्थापना कैसे हुई गो? तो भीमसेन फिर के उखड़ के बे यहाँ कुछ दिन बास करी हैं बैठी हैं। अब जैसे कि और बे यहाँ कुछ दिन रहे खाए पी का जे मड़ पसौना कहा था ने। अब वो तो मैं ना जानकारी है। तो कुछ दिन बे यहाँ बास करी। अब बास करने से जहाँ पर का बताते रहे गजा बताते रहे। तो वो गजा यहाँ रह गए यानी अंदर गए वे। अच्छा। तो बाकी कोई पता ना चलो वो समय में पता ना चलो। और बेटा बेचारे जहाँ जानिया रहे चले गए। अब जा में जब जंगल रहे तो यहाँ कोई बसोबास ना रहे। हमरे दादो कहत रहे कि आस पास जब पूरा जंगल रहे महाराज और इतना थोड़ी जो नदिया रहे तो लड़िया ऐसे छिड़ा करे करें कठिया उठिन के जा करे करें तो वो धोरा मेट के करे बाकी धोरा मेट के करे तो बाकी पता पाए कि जब का चीज़ है तो बाकी खोदें तो वो तरे जाए पाटें तो ऊपर आ जाए वो रहावे वो तो कहीं नहीं करो। तो कहें कि जा कौन चीज़ है इसो
तो बे अनुमान लगाएं कि जब टूंड दाने के हियाँ मारी रहे भीमसेन, अच्छा बेहे को गजा जा रही गो है, हाँ और जब बाकी कोई चीज नहीं है, का हियाँ तो कोई बसोबास है नहीं है, बसोबास नहीं है कोई ये नहीं है। आए कहाँ से गो? हाँ, अब बे ही मतलब वो समय में बैठे रहे, हाँ। तो पक्का ही बात जब बिन्ही के रहेगा हो जा, बिन्ही के शक्ति अनुसार से जब मतलब ऊपर निकलत है, भीतर जात जात है। तो ऐसे करके बिन्ही कि जहाँ भीमसेन बास करी रहे, तो भीमसेन मारी है बाकी, तो अपन ना हो तो भीमसेन को यहाँ स्थापना कर दे में। अच्छा बेगा हाँ, बेहे के ठीक बाके सेंटर में करके, और पहले कहा रहे महाराज घास की मड़ैया रहे, 4 खूंटा रहे, 6 खूंटा रहे, 3 जापार रहे, 3 जापार रहे, और बामे फिर के घास छा रहे। तो हमरे गांव के शुरू में जब पहले तो जे खपटा उपटा रही है ना, घास से काटत रहे, तो घास लात रहे पहले एक पूरा भीमसेन बाबा में अच्छा डाल रहे, तो अपनों घर छात रहे। अच्छा। हर कोई घर के जे करते रहे। और फिर जब भीमसेन बाबा यहाँ हैं कह के सबके एक बात या बिनकी देखी भाई बात हो या कुछ, या हम तो मतलब बिनके आत्मा से विश्वास माने, तो कहें कि भीमसेन बाबा में सब कुछ शक्ति है, जो बिनके बना ले वो मतलब अपनों है चीज हरानो भाव यार, और कुछ समस्या बे टार देते हैं। तो भीमसेन बाबा के जैसे कि हम बरधौरा रहे बोटिया में, बरधौरा हराजा में छुट्टा रहे पहले, अब आदमी तो रहे ना, तो हम का करें जब गेहूं मसूर सब समेट डालें तो बरधा छोड़ दे में, बरधा गंजा चरण के छोड़ दे में। तो फिर जानवर हैं, और कभी भी घरे आमे कभी ना आमे, हराजा में तब इनके ढूंढत हम जब थक जामे, तो कहा हे भीमसेन बाबा मेरे बरधा मिल जाए, मैं तुम्हें बरधा बना के छड़े हूँ कही के। अच्छा, तो सच मुझ दूसरे दिन वो बरधा मिल जावे तो हम मट्टी के बरधा बना के और भगवान तुम हमें। हाँ अच्छा, ऐसे मान्यता करते हैं। हाँ मान्यता। और कोई के एक बात बकरिया ऐसे हरा जाए, यानी कोई भैंसिया हरा जाए तो ऐसे चढ़ाएं, और कोई बड़ो चीज बना दे, मैं हथिया बना के चढ़ा दी हूँ ऐसे कह के। अच्छा, ऐसे फिर चढ़न मिलता है ऐसे भी। तो महाराज अब तो जा पक्की बनी हो है, पहले का रहे जब कच्ची रहे तो जामे उसी मट्टी से इतना लमसम 1.5-2 फुट जब ऊंचो बना रहे वो मंदिर में। और बे जो मूर्ति जो धर देते रहे बा में, तो सवेरे एक तुम अच्छी ना पैते। अच्छा, बे पता ना लड़त रहे का करते रहे, कोई को सिंह टूटे होत रहे, कोई को टांग टूटे होत रहे। बर्धन को होने हाँ, मतलब धरे हुए मूर्ति को तुम मतलब जो बनाए के तुम देत रहे। हाँ, बेही मूर्ति। हाँ, भोर भय अनिवार्य इनको टूटो होत रहे। अच्छा। और सबसे जिनको मान्यता हम मतलब पूजा का रहत रहे दूध और चामर। अच्छा, दूध और चामर। दूध चामर अनिवार्य हम चढ़ाते हैं। और जो मनाए मतलब भैंसा बना के चढ़ा दे, यानी वैसे ना है कि मट्टी एक बना के चढ़ाते रहे। फिर कोरी मट्टी के थूक ना लगाते रहे हाथ में। हाँ, कोरी मट्टी होना, कोरी मट्टी मतलब मट्टी लाए और वो पानी के चपचुरी से बाके बनाए बुने के हाथ में थूक ना लगा में एकदम साफ सुगर से ऐसे करके यहाँ हम चढ़ाई करते रहे। तो बस सवेरे पे मूर्ति सबकी टांग कोई टूटी हुए, कोई के सिंग टूटे हुए में, कोई के सूंड टूटे हुए, पता ना वे लड़ाई की का करना रात के। एक और मतलब जैसे कि तुम अब पुजारी हो, पुजारी के दौरान में आप पूजा करते हो, जो सतीगति मतलब जो सेवा सत्कार करता है वो मतलब सपनंतर आदि इत्यादि फिर होता है। तुम्हारे में ऐसे स्वभाव की मतलब मेरो में अभी संबंध ना भाव है महाराज, काहे कि मैं ज्यादा दिन को अभी पुजारी नहीं है, पहले पुजारी दूसरी रहे। तो अब जब भवन निर्माण भव है तो उसे जो मतलब पुजारी वे कहने लगे कि अब मैं भाई ना एक बात जाको रेख देख कर पवैया हूँ। तो अब एक जा भक्ता होने के कारण से महाराज ने थोड़ी कि ले शुद्ध साफ आदमी जाके पूजा करो कह के, वो हिसाब से मैं यहाँ जब जिम्मेवारी मैं अभी। आदरणीय दर्शक वृंद, बहुत बढ़िया बहुत जानकारी दी हैं, भीमसेन मंदिर के बारे में बहुत जानकारी दी है। तो ऐसे करते हैं अब तानी अपन छोटे थे राम 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 राम। आदरणीय दर्शक वृंद, अब हम पुनर्वास वार्ड नंबर 5 सिमरी गांव में आए पहुँचे हैं। रहीना पर हमारे पुरखौटी भीमसेन मंदिर को स्थापना भवे बे संघ संबंधित प्रसंग लेके आज हम सिमरी गांव में आए पहुँचे हैं। हिना पर हम बहुत सी मतलब गाँव के बहुत से अगुवन से हम स्थापना के बारे में पूछे हैं। और इसी क्रम में हम ठिन एक और मतलब बुद्धिजीवी हैं, उनसे हम सिमरी गांव के बारे में
पूछने जा रहे हैं। सबसे पहले उनके हम स्वागत करते हैं। स्वागत और राम राम। धन्यवाद हजुर सर, राम राम सर, अपन नाम और परिचय दीजिए सर। मैं तीर्थराज राणा, अब घर पुनर्वास नगरपालिका 5 सिमरी। हजुर मैं यहाँ को अब स्थानीय हूँ। हजुर सर, तुम्हारा मतलब जो मतलब गाँव में मतलब कोई मतलब पद आदि इत्यादि है का हो? मैं सर या मंदिर के प्रांगण में बैठ के जब मंदिर हमारे 2059 साल में पुनर्निर्माण करे तो जाको निर्माण उपभोक्ता समिति अथवा निर्माण समिति को मैं सचिव हूँ। और फिर अब 2017 साल में जब विधिवत रूप से दर्ता कराए के जब दूसरों कार्यकाल को फिर मैं जब पुनः मंदिर धार्मिक सेवा समिति को सचिव को रूप में हूँ। और गांव में एक हम विवाद व्यवस्थापन समिति गठन करे हैं, तो विवाद व्यवस्थापन समिति को अध्यक्ष हूँ मैं सर। हाँ, और एक हिना सत्संग मंदिर प्रांगण में एक सत्संग भवन निर्माण करें, सत्संग भवन निर्माण उपभोक्ता समिति को अध्यक्ष हैं सर। हाँ जी सर, बहुत बुद्धिजीवी हो सर। ये इतनो मतलब प्रतिभाशाली अथवा इतो जल्दी मतलब नेतृत्व करे हुए मैंने बहुत से कमाई मिलते हैं सर। फिर भी ऐसे करते हैं सर, हम प्रसंग कहाँ पर ले जाते हैं कि मतलब भीमसेन मंदिर को स्थापना के बारे में हम बहुत से मतलब ले डाल रहे हैं, जन विचार लाए हैं हम। और ब्याह क्रम में मतलब जो भीमसेन को स्थापना को विषय से लेके जानकारी देने के थाने हमारे दर्शकों के जानकारी देने के थाने तुम्हारा मतलब कितना कैसो है जग बारे में? भीमसेन के बारे में तो अब मैं तो जब 42-43 वर्ष का हूँ सर। अब दादो दउआ की कहानी अनुसार कि हमारे पुरखों से सदियों से अब द्वापर युग से जब 5 पांडव जो लड़ाई भई रहे पांडव और कौरव की, तो पांडव इतने जो आए बास बसन के ताही आत पेते शारदा नदिया जो तरने के बाद हिना पर एक रात रही बताते। रात रहने के बाद हिना कुटी बनाई रहे, तो कुटी बनाते पेते हिना पर बिन को जो अवशेष फिर वे पिछू चले गए हिना से। जब हमारे द्वापर के बाद कलियुग आई गो, कलियुग आने के बाद बिन को जो अवशेष हिना रह गो, जब हम कलियुग के आदमी हैं, जो कलियुग के आदमी बिन को अवशेष पाए, कुछ ना अवशेष का पाए कि हिना पर एक गजा रहे कहते अवशेष रही गो करके। जब कलियुग आओ, जो कलियुग आने के बाद जब द्वापर को जो अवशेष रह गो, तो हिना पर एक डगर रहे सर। डगर में जब हिंडुल करते थे, जब पहले बारी जो कठिया की जो लड़िया होते रहे, तो लड़िया की धोरा में बताते कि वो लूह को गजा रहे, वो गजा अड़क जाए करे कराए। गजा अड़कत पेती का भाव कि अब वो थोड़े डिस्टर्ब भाव यानी कि अवरोध जनाए, तो उन्हें सभी आदमी गांव वाले मिल के कहीं गजा खोद डाल रहे हैं। और जब खोदन डटे तो न खोद पाई, पाटन डटे न पाट पाई। तो फिर इन्हें पर कुछ और इता उता देखा था, तो अवशेष जैसे इन्हें पर मड़पसौना कहते हैं, जो हमार ताल रहा है, फिर डेढ़ गगरिया कहते हैं। मड़पसौना ताल है, मड़पसौना ताल है, ताल को नाम है, ताल को नाम है। हिना से कितनी दूर है सर वो? जी एकदम जैसे जुड़ो है सर, रोड जो है रोड के वो पार, हाँ मड़पसौना ताल रहा है। अब तो जब भैया आने से का भाव कि पटने के बाद ऐलानी रहे, ऐलानी होने के बाद आदमी हिना कब्जा कर ले, गन्ना बारी है कहीं धान बारी लगा ले हैं, ऐसो है सर। तो वो हिसाब से का भाव कि हिना पर कहना सब अनुसंधान करे हिना के पुरखा कहना द्वापर युग में जब भगवान जब पांडव और कौरव की लड़ाई भी रहे, तो वे पांडव के हिना जो आए रहे बास बसन के ताही सद बिन्ही को अवशेष तो ना रहेगा, तो बिन के हिसाब में ना भीमसेन यानी कि बिन को दादा जो रहे भीमसेन दादा भैया में, तो भीमसेन को कुछ अवशेष रहो, जैसे गदा रहो, गजा रहो, तो वो आधार में कहीं जब भीमसेन की मंदिर के रूप में, तो जब भीमसेन को अवशेष है करके कहाँ आए, कहाँ जाने के बाद तो फिर हमारे पुरखा जाके पहले घास की मड़ैया बनाई, तो कुछ हम हिना के युवा सक्रिय भैया, सक्रिय होने के बाद 2059 साल में कि जाके मतलब ऐसा करके हुई गो है, जबकि मतलब जब वो निकार न डटे, मतलब गजा कहते हैं वो कि निकार न डटे, ना निकार पाई, पाटन डटे तो पाटू ना पाई, तो इसलिए से बुक का सोची कि मतलब पुरखा लोग की जखीना पर काहे ना जगह स्थापना कर दे मैं,
हाँ कि स्थापना कर दे मैं रहूँ तभी से वो की स्थापना भो जे स्थापना जे है सर स्थापना कराने कारण जा है। और फिर जाको महत्व और जाको मान्यता कैसे बढ़ो कि अब आदमी जब सच्चे रूप से मानते हैं तो शायद भगवान भी है जा संसार में। तो जैसे हमारे गांव घर में कुछ भी समस्या आत रहे, अब पहले तो बता दे डाकू बहुत लागत रहे ना पर, तो गांव वाले सभी आदमी कहते रहे भगवान हमारे गांव में डाकू ना मैं करके, तो बता दे डाकू आन समरत रहे तो डाकू अंधरा हो जात रहे हाँ डाकू सिमरी में। तो अभी तक हमारे इतिहास में बता दे डाकू अभी तक सिमरी में ना पड़े। अच्छा हाँ, डाकू ना पड़े अभी तक। हाँ डाकुए ना पड़े हैं अभी तक। हाँ और दूसरी बात का है जैसे पहले तो घास की मड़ैया होते रहे गांव में तो पूरा गांव जल जाता रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते रहे कि घर में छाने से पहले मड़ैया में छानी छाते रहे दादो दो के कहानी अनुसार। तो कहते रहे भगवान हमारे गांव में आग लागी ना होवे करके भीमसेन बाबा के मनाते रहे। तो अभी तक हमारे गांव में आग लागी ना भई है। अच्छा हाँ जाओ एकदम है। और फिर ये तो बहुत पुरानी बात है। अब फिर दूसरी बात हम क्या कहते हैं जब संकट काल में जब द्वंद्व भाव माओवादी को 10 वर्ष से जब जनयुद्ध भाव तो बहुत से गांव में मारकाट भय, पुलिस प्रशासन दुख दें, माओवादी फिर दुख दें और प्रशासन फिर दुख दें। तो हमारे गांव वाले ना सभी मिल के क्या कहें कि हे भगवान ही ना बाह्य आक्रमण ना आवे ना सरकार पक्ष से ना माओवादी के पक्ष से, और जैसे संकट हमारे गांव में ना पड़े करके। तो हमारे गांव में जहाँ तक संकट भी ना आओ। तो जिस सभी चीज़ यदि हम बूझत आते हैं, और मैं भी अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसे देखो हूँ बूझो हूँ। जैसे हम पहले बर्धा जब चुगान जाते रहे, बर्धा चुगान जाते थे बर्धा हरा जाते रहे, तो कहते रहे भगवान बर्धा बन जातो है भीमसेन बाबा बर्धा बन जातो, मैं तो दूध चामर चढ़े हूँ। तो वो दिन एकदम ही बर्धा बन जाते रहे। अब अन्य जो समस्या आते रहे जैसे पहले तो डॉक्टर तो रहे ना गांव में, जैसे हैजा लग जाता रहे, झाड़ा पखाला लग जाता रहे। तो हम भीमसेन बाबा के मनाते रहे सभी गांव वाले मिल के। तो वो आधार में जब मान्यता आने के बाद तो फिर हम जब युवा सक्रिय होने को जब व्यवस्थापन करें तो आज हम पक्की बनाने सफल हो गए। जब 2059 साल में जाके पुनर्निर्माण करके हम 2059 साल में जब निर्माण करें जहाँ निर्माण करने पे मतलब आर्थिक कहाँ से जुटाए रहो? आर्थिक से जाके ताई हम गांव भरे के चंदा उठाएं। अच्छा। धान सीजन में चंदा उठाए गांव में 2059 साल में चंदा उठाते रहे। तो जमा हमारे चंदा उठाते रहे एक सीजन में 15-20 हज़ार जमा। फिर गेहूं सीजन में चंदा उठाते रहे फिर 15-20 हज़ार उठाते रहे, यानी कि वार्षिक 40-50 हज़ार हमें चंदा उठाते रहे। अच्छा। तो हमें 5-6 वर्ष लगो जाके बनान पेते। और 2 साल तो हमें ही ना भैया एकदम प्रभावित कर दी क्या कहते 65-66 में गाँव में फिर असर पड़े प्लस खेत में असर पड़ो। तो हम 2 साल तो ना 1 साल चाहिए हम चंदा ना उठाए सर, जाके कारण से हमारे जाको 5-6 साल लगो जाके बनाते थे। और जाके हमारे सहयोगी दाता जे ओरी पोरी गांव के विकास बस्ती इतना उधरी और नौरंगा सभी गांव में थोड़ी हम सहयोग मांगन गए, ठेली बनाए, ठेली मांग के सहयोग मांगन गए तो बेहू सहयोग करे। तो जब सभी को एक दान को सभी को साथ से सभी को सहयोग से जहाँ हम मंदिर निर्माण करने सफल भाई सर। अच्छा अरे सर अब मैं थोड़ी के ना प्रसंग बदलता हूँ सर। अच्छा सर अभी को प्रसंग में मैं थोड़ी के ना कहा कि मतलब जा अपन को जो अपन पहले से आए हैं करके अपन को कहा ही है पहले से आए हैं करके अपनी कहा ही है। तो वो हिसाब में जो जा गाँव को नाव जो सिमरी कहते हैं जापन पुरखन को अपन मतलब जापन को राणा थारू भाषा को नाम है नामकरण करोगो है। और जा नामकरण करण पेती मतलब जक नामकरण सिमरी गांव करके काहे नामकरण कर दे रहा सर? अब मैं तो पुरानो तो ना हूँ सर, मैं जब मैं 43 वर्ष को हूँ भाई, रनिंग 43 वर्ष है मेरी। अब दादो की कहानी अनुसार है, दादो 2013 साल में जिला उपसभापति हो रहा है। अब दादो हमारे एक प्रकार को हिना को प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहे और दादो की वजह से जा गांव शायद अच्छो भाव जैसा लगा था और दादो की वजह से हम हिना हैं। तो दादो की कहानी कह रहा है कि और जाको लिखित तो कुछ ना है, लिखित दस्तावेज तो नहीं, लिखित दस्तावेज तो कुछ ना है। तो हिना मेरी देखत भरे में जब दोंदा जो भैया आत रहे भैया आत पे तो हमारे गांव में सिमरा गजब रहे, सिमरा गजबी रहे। हाँ हार में पूरा सिमरा रहे यहाँ पर। तो दादो दो के जिन जेह कारण से कहीं जा गांव को नाम सिमरी धर दें, सिमरा ज़्यादा है जा गांव में, सिमरा होने से जा गांव सिमरी है करके। और जा बात शायद दादो के भी पता ना हुई जैसे लगा था, काहे कि दादो 2065 साल में स्वर्गवास भव
104 वर्ष की दादो बचो 104 वर्ष पिछू दादो 2065 साल में स्वर्गवास भाव। तो दादो से पहले ही जा गांव बैठो है। तो जा गांव यदि हम देखते हैं तो मुझे जहाँ तक लगा था 1000 वर्ष पहले से है जैसो लगा था मुँह के। हाँ जग गाँव। हाँ तो दादो इतना कहत रहे कि हम शुरू में जब हिना आए रहे हमारे दौआ दादो यानी दादो के दौआ दादो तो जब मैं 7 घर रहे जग गाँव में। हाँ और 7 घर से जाए अब हिना 105 घर 6 घर हम ना पुग गए हैं हजूर जा है हमारे। हाँ ऐसो है नहीं मतलब जाको नाम सिमरा जद्दी होने के कारण से हाँ मतलब सिमरी नाव धरो। अब जाको मनोविज्ञान कहा या जा साइकोलॉजी कहें कि क्या कहें या मनगणनते कहें कि क्या कहें। पहले जैसी कहाता रहे देख के ना जैसे वो कुछ मतलब पात्र हैं ऐसे वो हिसाब से मतलब वो को नामकरण धर देते हैं पहले के। जहर है सर जहर है। अब अपने को थरुआ के नाव का रहे हैं कोई को नाव सूखा कोई को नाव सूखी कोई को नाव इतबारी कोई को नाव क्या कहते वो झूठा कहीं ठगी। तो जाको फिर से अपन को एक कहाई है जाको फिर एक अर्थ है कोई को नाव धोखे जा कहाँ है जाको अर्थ है। तो ऐसी शायद अपन के गांव जो जितने धरे गए हैं कहीं पचकड़िया धरी गई हैं कहीं अपन बिचई धरी गई कहीं सिमरी धरोगा कहीं प्राचीन धरी गई हैं। तो जहाँ तक लगत है जाको लिखित तो कुछ ना है तर वो गांव को होना को भूभाग से क्या चीज़ जुड़ो गाँव है। भूभाग से क्या चीज़ जुड़ो गाँव है। तो बे आधार से ही शायद नाव धरो जाता है। और जामे मैं अपनी दिमाग से अथवा अपनी साइकोलॉजी जो देखा था जैसे कि हमारे जो है जितने प्रदेश के नाव धरे गए हैं कहीं गंडक प्रदेश है गंडकी प्रदेश कहीं बागमती प्रदेश है कहीं लुम्बिनी प्रदेश जैसे वे प्रदेश को नाव काहे धरे गए वे प्रदेश में वे नदियाँ हैं। बागमती प्रदेश में बागमती नदियाँ हैं गंडकी प्रदेश में गंडकी नदियाँ हैं करनाली प्रदेश में करनाली नदियाँ है। तो जहाँ तक लगत है हम बुझत हैं तो हमरो गांव को नाव ऐसी धरो गाँव है। अब आजकल तो आधुनिक जमाना आएगा थोड़े नाव धरत पेते हम कोई भी व्यक्ति को बच्चा को नाव धरत पेते कहीं पंडित से नामाकरण कराते हैं कहीं राशि देखते हैं। तो पहले के जो हमारे नाम रहे भूभाग से ही जुड़त रहे हुना को जा चीज़ें शायद लगत है मुझे सर। अब जा ठोस का है जाको वास्तविकता का है वो मैं प्रसंग वो बदलता हूँ जो मतलब जो मैं यानी कि भूमि क्षेत्र जो अपन बनाए पड़े हैं मतलब संरक्षण क्षेत्र जा संरक्षण क्षेत्र मतलब जा भीमसेन की जो मतलब जगह मतलब जा नंबरी है कि ऐलानी है जा सर ऐसो है लालपुरजा तो ना पाए हैं तर कितना काट है जा एकदम है एकदम लालपुरजा ना है। 2017 साल में अध्यक्ष श्री शिवराम राणा जी अपने हमरी को जाके दर्ता करें अपने पहल में। अब वे जाके संस्थापक अध्यक्ष हैं। अब जब दूसरों कार्यकाल हम संभाले हैं तो जाको अब फिर 2017 के साल पिछू हमारे स्थानीय चुनाव का या प्रदेश या संघ चुनाव पहलो चोटी भाव 2075 साल में तो जाको अभी तक लाल पुर्जा वितरण ना भाव तो वो कारण से शायद हम पुर्जा जाको ना प्राप्त। अरे सर मतलब अब तुम तो अब निर्माण समिति के फिर अध्यक्ष हो कहां से मतलब भवन निर्माण समिति का अध्यक्ष मतलब जब जो भवन बने पड़े हैं जो भवन कौन कहाँ से पाए मतलब आर्थिक सहयोग मिल रहा है। जाको शुरुआत ऐसो रहे सर 2059 साल में स्वर्गीय दादो हमारे सहदेव राणा जी हिना 2059 साल प्रत्येक महीना 21 गते प्रत्येक महीना को 21 गते सत्संग संचालन करें करके एक सोच लाएं कि हिंदू धर्म को जागरण करें और जा हमारे रीति रिवाज अथवा हमारे धर्म है हमारे संस्कृति है जाको कैसे बचाए में और हमारे आने वालों पीढ़ी के थोड़ा धर्म प्रति कैसे आकर्षित करें और कैसे ही जाके एक मानो एक धर्म प्रति आस्थावान बनाने करके वो जो सोच आने के बाद तो शुरू में हम जा सत्संग भवन सत्संग जो कार्यक्रम रहे हम अपने घर में संचालन करें जाको संचालक स्वर्गीय दादो मुनीराम राणा और जाको अध्यक्ष यानी कि जाको अगुवाई करने वालों स्वर्गीय दादो श्री सहदेव राणा रहे। तो वही चीज़ हम मेरे दिमाग में आने के बाद जाको भूभाग फिर अधिक्रमण रहे सर। तो 2075 साल में हम जा भूभाग जाको 4.25 गट्ठा है 4.25 गट्ठा है। तो इन्हें को स्थानीय सरकार से समन्वय करें नगर पालिका से जाको न्यायिक समिति से समन्वय करने के बाद इन्हें को
हम हिना को जनता से सब के पहल करने के बाद जा हम 4 किला प्रमाणित करने के बाद छुट्टा बाद हम फिर जाको शुरुआत अपने करे ही ना हम ठिन कुछ 1 लाख रुपये तक कोष में रहे सत्संग व्यवस्थापन समिति ही 2059 साल में जब मंदिर निर्माण करत पेते ही ना हम ठिन जमा 1.5 गट्ठा जमीन रहे तो 1.5 गट्ठा जमीन में हम तारबार लगाने के बाद वृक्षारोपण करे तो 2075 साल में वो वृक्ष काटे सर वृक्ष काटत पेती वो को जो लकड़ी रहे जो गोलियाँ रहे कट्ठा रहे वो बेचे वो कट्ठा बेचने के बाद 1 लाख रुपया हम ठिन कोष बनी वो कोष बनाने के बाद तो मेरे पहले सोच का आओ कि जाको तारबार करें और जाके माटो समय में तो हम समय आए माटो तारबार करें जा काम करने के बाद फिर हम यहाँ पर सत्संग भवन निर्माण कराएं और जो सत्संग भवन निर्माण करत पे थी वो 21 गते जो हमारे सत्संग लागत है वो के मात्र लक्षित ना करके हमारे गांव की कचहरी ही ना को का कहते गमाइंट अथवा इन आमा समूह को बैठक हमारे भलमनसा समिति को बैठक सभी को लक्षित करके एक सत्संग भवन निर्माण करें करके हमारे जो सोच भाई तो वो सोच होने की वजह से हमारे खाने पानी मंत्री माननीय बीना मगर से जाके हम पहल करें बीना मगर से पहल करने के बाद हमें 10 लाख रुपया जो सांसद विकास कोष के रुपया दें सर या आर्थिक वर्ष 75-76 में दें तो हम जा एक तो लॉकडाउन रहे लॉकडाउन के बावजूद के वजह से फिर मेरे अध्यक्षता में मेरे अगुवाई में जा बैसाख में हम लॉकडाउन की अवस्था में कुछ पहल करके कुछ चुनौती के सामना करते ही जा आषाढ़ 21 गते 11 गते हम जाके काम संपन्न कर डाले सर काम संपन्न कर डाले। हाँ जी सर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे हो जगतानी तुम्हें धन्यवाद देता है भक्तानी विदा होते हैं राम 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 सर आदरणीय दर्शक वृंद अब है हम जा भीमसेन बाबा की मंदिर के बारे में बहुत सी जानकारी ले रहे हैं रज जानकारी के बारे में तुम मतलब हमार जो बात के बारे में जो कहानी के बारे में जो बातचीत के बारे में तुम सुन रहे हो इतनी देर तक सुन के साथ दे रहे जगतानी मैं सभी दर्शकन के हार्दिक धन्यवाद देता है और चैनल rahanathar.com तुम पहले चोटी अगर देख रहे हो कैसे जाके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करन जिन भूलियो अब तहनी हम विदा होते हैं लो राम राम।